हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है, विश्वास है, माता रानी की कृपा से सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अब 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारे लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन भी कराया है और काफ़ी सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे जाने की। सौभाग्यशाली हैं जो जिनको ये मौका मिल रहा है। और सबसे खुशी की बात है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव के धाम, जो भगवान शिव का पावन धाम है केदारनाथ, वहाँ के दर्शन करने के लिए उनका सौभाग्य मिला। और श्री हरिनारायण का बैकुंठ धाम, जहाँ भगवान श्री हरिनारायण साक्षात ध्यान में बैठे हुए हैं और उनके साथ के साथ माँ गंगा और माँ जमुना के पवित्र धामों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि भगवान केदारनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और वहाँ पर शिवलिंग क्यों नहीं है, जबकि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हर जगह शिवलिंग है, लेकिन वहाँ शिवलिंग नहीं है। शिवलिंग के आकार का कोई बात चीज़ ही नहीं है। तो इसकी एक कथा है, इसकी एक कथा है कि जब पांडव महाभारत करके जीत गए थे तो उनको अफसोस था, उनको दुख था कि हमने अपने भाइयों को ही मार के युद्ध जीता है और इसका उनको पछतावा था। तो वो शिव जी की आराधना करने के लिए कैलाश पर चले गए। वो फिर शिव जी उनसे नाराज़ थे। वो शिव जी उनसे छुपते और उनसे बचते बचते जा रहे थे हर जगह। फिर शिव जी जब उनके छुप रहे थे, जा रहे थे, तो वो एक जगह पर छुप गए थे शिव जी, जो कि गुप्त काशी में पड़ता है, और वहाँ पर छिप गए और उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया था ताकि उनको पांडव न देख पाएँ, उनको पहचान न पाएँ। जब पांडव उनको ढूंढते वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर शिव जी ने बैल का रूप धारण किया था, फिर भगवान भोलेनाथ का शरीर तो ज़मीन में धंसा हुआ था, सिर्फ उनकी जो पीठ थी, ये पीठ गुंबदनुमा होता है ना बैल की पीठ पे, वो दिख रहा था। तो भीम ने देख लिया था और भीम ने उनके गुंबद को, जो पीठ का था, उनको पकड़ लिया। इसलिए आज केदारनाथ में उसी की पूजा होती है जो बैल के पीठ पे रहता है, ऐसा करके आकार का रहता है, उसकी ही पूजा करते हैं। और वही शिव जी को, उसी को शिवलिंग मानकर पूजा जाता है। फिर पांडवों ने वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की थी, जो आज केदारनाथ नाम से प्रसिद्ध है। और 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे कठिन यात्रा है भगवान केदारनाथ की। जब शिव जी वहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया तो उनके बाकी जो शरीर के अंग थे वो कहाँ हैं? बाकी शरीर के अंग कहाँ थे? तो जो केदारनाथ है वो शिव जी का कुबड़ा, बैल का कुबड़ा होता है ना, वो उसकी वहाँ पूजा होती है। मडमेश्वर महादेव, जहाँ शिव जी की नाभि की पूजा होती है। और तुंगनाथ है, वहाँ पर शिव जी की भुजाओं की पूजा होती है। और एक रुद्रनाथ महादेव, जहाँ पर शिव जी के मुख की पूजा होती है। और 5वां है कल्पेश्वर महादेव, जहाँ शिव जी की जटाओं की पूजा होती है। ये बाकी अंग शिव जी के इन जगहों पर निकले थे, जहाँ जहाँ उनकी अंग निकले थे वहाँ उनके मंदिर बने, तब मिलके ये 5 केदार होते हैं: केदारनाथ, मडमेश्वर, तुंगनाथ,
रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, कल्पेश महादेव, कल्पेश महादेव, ये 5 पंच केदार इनको बोला जाता है। इनकी मान्यता पहाड़ों में उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा है। 5 केदार, 5 केदार, तो इनको मिलाकर 5 केदार बनता है और सबसे प्रमुख आता है केदारनाथ। जय सिया राम। कैसी आपको जानकारी लगी? उम्मीद है विश्वास से अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी।